कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। ये कथा कोई बाहरी कथा नहीं है, हमारे राम जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। ये राम जी की घर की कथा है, जहां राम जी को बैठाया गया है। उसी मकान, उसी परिवार और उसी खानदान की कथा है महाराज। कोई बाहरी प्रवचन मैं नहीं कर रहा हूं। राम जी के परिवार में, राम जी के परिवार में राम जी के पूर्वज थे दधीच, राम के पूर्वज थे रघु, राम के पूर्वज थे मनु शत्रुपा, राम के पूर्वज थे भगीरथ। अरे महाराज, जितने लोग पुरखा थे ये राम जी के पूर्वज, लेकिन सबसे बुजुर्ग, सबसे पहली पीढ़ी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की आती है। तालियां बजाओ यार। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोग सुनने जा रहे हो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का एक बात सुन लो। दशरथ जी के सामने सत्य नहीं लिखा गया है, सत्यवादी श्री दशरथ जी महाराज ने लिखा गया है, सत्यवादी श्री मनु जी महाराज ने लिखा गया है, सत्यवादी श्री दधीच जी महाराज ने लिखा गया है, सत्यवादी श्री भगीरथ जी महाराज ने लिखा गया है। लेकिन एक राजा थे, कौन राजा, जिनके नाम के सामने पहले लिखा गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। थोड़ा ताली बजाओ ना मजबूती से। आज कथा वीरेंद्र बाबा किस नाम पर बोलेंगे? सत्य के नाम पर। एक बात समझ लो, मंदिर में पूजा करो चाहे ना करो, कपूर अगरबत्ती जलाओ चाहे ना जलाओ, कहीं दान पुण्य करो चाहे ना करो, बनारस किसी धाम में जाओ ना जाओ, लेकिन एक ही काम आप जान जाओ, केवल सत्य बोलना जान जाओ, ये संसार की सारी पूजा हो गई महाराज। सत्य के नाम पर कथा है यार। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में क्या है? बाघ है और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। इनके राज में कोई झूठ नहीं बोलता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछते थे कि कौन आदमी बिना भोजन किए सोया है, हमारे दरबार में लाकर भोजन पवा दो। किसके घर कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो। किसके वहां क्या कमी है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का ऐसा नियम था महाराज। और ये कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। एक औरत लेके, छोट बच्चा लेके जात रहे कोरा में। हरिश्चंद्र के राज में 6 महीना के लड़का एगो महिला लेके जात रहल, और जब लेके जात रहे तो दूसर महिला ओकर बच्चा छोड़ के लेके भागे लगल। अब पीछे से ही दौड़ती है कि मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बच्चा बच्चा बच्चा। अरे भाई, मेरे बच्चे को लेकर जा रही है महिला। अभी पीछे से दौड़ रही है, लोग दौड़ा रहे हैं। 100-200 आदमी खड़ा हो गए और दौड़ाते दौड़ाते लाकर पकड़े और पूछने लगे कि इसके बच्चे को लेकर क्यों जा रही हो? तो वो महिला कहे हमार बच्चा हो। जो लेके भागत रहे वो कहे हमार हो, आई कहे मेरा बच्चा है। आप बताओ, 2 महिला हैं और एक बच्चा है, आप बता पाओगे कि किसका बच्चा है? कोई नहीं बता पाएगा। ये कहे कि मेरा बच्चा है और वो कहे मेरा बच्चा है। आपस में झगड़ा होने लगा। 500 लोग इसको पकड़ कर ले आए और राजा हरिश्चंद्र के दरवाजे पर जब लाए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछने लगे कि बताओ, आप लोग दान देने के बाद यहां ताको झांको मां, एक बार दान देना। आप लोग कायदे से बैठो, अब कथा सुनो, आने जाने वाला काम मत करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। हरिश्चंद्र पूछे कि 500 लोग मेरे दरवाजे पर, कारण क्या है? तो लोगों ने कहा महाराज बच्चा एक है और महिला 2 है। ये कह रही है मेरा बच्चा है और ये कह रही है मेरा बच्चा। बच्चा है किसका? हरिश्चंद्र कहे महाराज तो ये तो 2 मिनट का सवाल प्रश्न उत्तर है, मेरे सामने बुलाओ। दोनों महिलाएं आई तो जो नहीं रहे वह ले ले रहे, बड़ा रोवती रहे। हरिश्चंद्र ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा है? कल हाँ जी मेरा बच्चा है यह। और उसे पूछना तुम्हारा है? तो जो रहे तो कौन बोले कल हाँ साहब ही मेरा बच्चा है। हरिश्चंद्र समझ गए कि बच्चा किसका है। हरिश्चंद्र ने कहा अपने मैनेजर, अपने मुनीम से कहे कि तलवार ले आओ, तलवार लाओ मेरे सामने। मुनीब ने तलवार लाया। हरिश्चंद्र कहे कि बच्चे को गोद में से नीचे उतारो। अब दोनों महिला सोच रही कि क्या होने वाला है।
तो जोने के बच्चा रहे तो कांपे लागल, जब तलवार कहले ले आओ। हरिश्चंद्र ने कहा कि एक काम करो, तलवार से 2 टुकड़ा करके और दोनों महिला को एक एक टुकड़ा बांट दो। तो जौन पैदा कैले रहे कहला साहब ये हमारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है साहब, ये इसी का बच्चा है, इसको दे दीजिए। आप बताओ, जो महिला कहती है मेरा बच्चा नहीं है, उसका है कि नहीं है? अपने बेटे को कोई कटवाएगा, तलवार चलवाएगा? महिला सोचलस हमारे बाबू जियत रहे, कहीं रहे, ई रही ना कि हमारे बेटा जियत, तलवार से काट देंगे तब? कहा साहब मेरा बच्चा नहीं है। हरिश्चंद्र जान गए कि जो कह रही है मेरा बच्चा नहीं है, ये बच्चा तो इसी का है हमारा। तालिब जाबर यार। उससे पूछने लगे कि तुम्हारा बच्चा है? बाद में कही साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही थी। हरिश्चंद्र ने खम्भे में बनवा कर अब 50 कोड़ा मरवाए किसको? जो महिला कह रही थी कि मेरा है मेरा है, और कहे कि आज से कसम ले लो मेरे अयोध्या में कोई नारी और स्त्री पुरुष कोई झूठ नहीं बोलेगा। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना पाप है कि धर्म है? नहीं बोलोगे? प्रेम से बोलो श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। 50 कोड़ा मरवाए और कह दिए कि आज से अयोध्या में कोई झूठ नहीं बोलेगा। अब कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। इंद्र भगवान के दरबार लगा था। ये पानी बरसाने वाले कौन देवता हैं? तन उनके नाम पर ताली बजाओ बरिया रे। भगवान से निवेदन करेंगे कि कथा बंद होने के बाद भी नहीं ले 10 बजे ले खाली पानी गिरो। हाँ, अरे वो छीटा फीटा तो कल ही आई, छीटा से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं हो, आएगा चला जाएगा। कल पानी में बैठ करके सारी महिलाएं कथा सुनी कल, और बड़ी सुंदर कथा आज की है। प्रेम से भाव से बैठ जाओ, 10 गो बुनी पड़ जाएगा, उससे शरीर में गलने वाला शरीर नहीं है। थोड़ा परिश्रम भी करना चाहिए महाराज। यहाँ तो इतना जगह है, कैसा भी बारिश आएगा इस मंदिर पर, इतना अंदर बाहर चारों लोग छिप जाते हैं लोग। तुरंत पानी बरसा, तुरंत बैठ बिछ गया। कल फुल हाउस पंडाल में भीड़ थी। जो नहीं आए वो नहीं आए होंगे, लेकिन कल पूछना जो लोग आए थे कितनी भीड़ थी। भगवान का विवाह, मार, गीत, मांगर, वीरेंद्र बाबा 1000 को गीत गौले, गर्दा गर्दा मच गया पंडाल। बोलो सच्चे दरबार की जय। इंद्र भगवान के दरबार लगा था। बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र भगवान के दरबार में सारा राजा महाराजा देवता लोग बैठल बड़े। सत्संग में सभी लोग बैठते थे ना। नारद जी बीड़ा बजावत चल गए ना ये बाबू स्वर्ग में। हमारे नारद जी तीनों लोग के ज्ञाता हैं। तीनों जगह भ्रमण नारद जी करी ले। अब भ्रमण करत गईले तो इंद्र भगवान कहे कि नारद कौना जगह से? नारद जी कहे सरकार मैं मृत लोक से आ रहा हूं। कहे मृत लोक की खबर बताओ नारद। नारद ने कहा सरकार मृत लोक की तो खबर आप सुनोगे तो आप चिंता में पड़ जाओगे। कहे मृत लोक की खबर क्या है? कहे एक जगह है, एक जगह है अयोध्या, जहां पश्चिम से पूर्व पड़े सरजू मैया बही है, अयोध्या के उत्तर साइड में। और उसी इंद्र के दरबार में सारे देवता संत बैठे हैं। नारद जी कहें कि महाराज उस राजा का नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहें उनके में खूबी क्या है? कहें 99 को यज्ञ कर चुके हैं, एक यज्ञ बाकी है। अगर 100 यज्ञ हो गया तो इंद्रासन इंद्रपुरी लेने की क्षमता हो जाएगी। ये स्वर्ग का मालिक बन जाएगा हरिश्चंद्र महाराज। भगवान इंद्र कहे नारद एक बेर और दोहराई बा। कहे कि रौरा जहां बैठल बनी ये सिंहासन के मालिक वही बन जाएगा। कौन? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अगर 100 जगह पूरा हो गई, और एक बात और सुन लो, उस राजा में
बेहतरीन चीज किया है, सुबह उठ करके 151 को ब्राह्मणों को दान देते हैं। किसी को चावल, किसी को पैसा, किसी को रुपया, बिना दान पूरे पुण्य किए कभी भोजन नहीं करते हैं महाराज। कोई बिचवा में विश्वामित्र बाबा बैठल रहे, कहले नारद तू होश में बाड़ कि ना? नारद जी कहले हम बेहोश ना बानी, होश में बानी। नारद नाम के कर नारद, जेकर बात कबो नारद होला वही के नाम नारद। वृथा न जाए देव ऋषि बाणी। नारद अपनी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हैं और नारद की वाणी कभी खाली नहीं होती है महाराज। नारद जी कहले कि सरकार, हरिश्चंद्र की बात मैं बता रहा हूं। हरिश्चंद्र जैसा राजा कौन है? हरिश्चंद्र का नाम पूरे पृथ्वी पर लोग जान रहे हैं, मृतलोक में कि कितना बड़ा राजा है। आज यही जिससे कथा शुरू बा। नारद जी कहले कि वो राजा के बात बताओ तनी जेकर नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। पृथ्वी पर उतने बड़ा दानी कोई नहीं है महाराज। हरिश्चंद्र ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है। अगर 100 को जग पूरा हो गया तो इंद्रपुरी इंद्रासन लेने की क्षमता हो जाएगी। विश्वामित्र बाबा बिचवा में बैठल रहे, कहले का कहला? कोनो पंडित जी के बड़ाई होके ना तो में जौन जरतुहा पंडित जी बना लड़ जाई है। कहीं उनका जानत नहीं बानी कितना में बाड़े, हम नहीं जानते कितना पढ़ले बाड़े। हमार बड़ाई रोरा कोनो विद्वान से बतियाई तो हमार बड़ाई सुनी तुरंत कही वीरेंद्र बाबा जानत ना बानी का हो, उनका जनता नहीं की आ लगा दिया जा वीरेंद्र बाबा लगे तो भौर मुंह माटी ले ली। आड़े तो महाराज भगवान को लोग गाली देते हैं, नहीं देते हैं? परमात्मा को गाली देने वाले लोग हैं, लेकिन मुंह पर अगर सामने खड़ा होकर बात करे उसको मर्द कहते हैं। मर्दों वाली बात हो। पीठ पीछे बुराई किसी का, आप लोग से भी कह रहे हैं, किसी बहन की, किसी औरत की, किसी महिला का अपने पीठ पीछे बुराई कतई न करो। जो कहना है मुंह पर कहो ना के दीदी रे हई बात कहली हो ओ जो कहबे ना कलू आ घरे जाके कहतड़ू हमरे विषय में बतियौली है, उनके जानत नहीं बानी, वही बतिया लो। हरिश्चंद्र कहले, हरिश्चंद्र के परिचय जब बतावे लगले तब विश्वामित्र बाबा कहले कि हरिश्चंद्र को मैं जान नहीं रहा हूं। हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हो? नारद जी कहले हाँ हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हैं। विश्वामित्र बाबा कहले कि उनके गुरु हम ना, उन्हीं के गुरु वशिष्ठ हम ना। दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी, मनु शत्रुपा के गुरु वशिष्ठ जी, दधीच के गुरु वशिष्ठ जी, ए बाबू भगीरथ के गुरु वशिष्ठ जी, उस घर के खानदानी गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं। नारद जी कहले कहल का चाहता नहीं। विश्वामित्र बाबा कहले नारद कुछ ना कह, आज रात में फैसला हो जाई कि हरिश्चंद्र में कितना दम बा। अच्छा बताई, जे दूसरे के बर्बाद करे जाई वो अपने बर्बाद होई कि पहले वो बर्बाद होई? जे अपना के दादा बनल पहले वो मार दियल गई। किसी का बुराई ना सोचो। कर बुला तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। अभी जाता है हरिश्चंद्र के देखी रात में परीक्षा लेवे। अब ये जो अयोध्या आ जाई, हरिश्चंद्र के औरत के नाम है तारा। का नाम बा? तारा। एक गो बेटा बा जो लड़का के नाम रोहित है। का नाम बा? रोहित। हरिश्चंद्र बेड पर लेके अपना औरत के पुत्र के सुतल लले। अब 12 बजे रात में विश्वामित्र बाबा लोटा सोटा कौंडल लेके गए बड़े। 12 बजे रात के सुतला में गईले। एक बेर कहले कि जय हो जजमान। हरिश्चंद्र सपना में देखा था कि केहू संत आवता। संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान, आज जेव जेव पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान। माया को, अभिमान को घर छोड़ करके संत के परिवार में आओ। आपका जो भी पद है मंदिर गेट के बाहर, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, संसद विधायक, आपका पद इस काउंटर के बाहर है। यहां जब आए ना
तो ये जान जाएं कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान की कथा में सब भगवान के भक्त हैं और भक्ति मार्ग पर आपको उतारने चल रहे हैं हम। 12 बजे रात के कहले जब कहले जय जजमान तो हरिश्चंद्र देखा था कि केहू संत आवता, केहू संत आवता। हरिश्चंद्र जब देखले तो कहले महाराज दंडवत। सपना के बात मैं बोल रहा हूं, ये स्वप्न में हो रहा है। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बाबा कहले तारा दरवाजा पर आइल बनी कुछ मांगे। बोला हमके दे सके लगी ना। हरिश्चंद्र कहले महाराज दिल खोल के मांगे हम दे देंगे। कहले कि राजन अगर प्रसन्न बाड़ तो तोहर घोड़ा के चाबुक जहां तक गइल बा ई राज हमार ह, दान दे दे। कहले दे देली। कहले जितना तोहरा कोष में खजाना रुपया पैसा बाई हमार ह। कहले सरकारी हो दे देली। कहले खेती बाड़ी प्रॉपर्टी जितना अयोध्या में बा ई सब हमार ह, दान दे दो। ए बाबू सुतले में हरिश्चंद्र दान दे देले। सपना में सब कुछ दान दे देले। आई दान लेके तबे विश्वामित्र बाबा चल गईले। जब सुबेर भइल तो हरिश्चंद्र के आंख में आंसू। तारा कली की स्वामी आप रो रहे हैं। हरिश्चंद्र कहे रानी पहले एक बात बताव, हमारी आंख में आंसू के एक कारण बा। सपना के बात सही होला कि गलत? आप जितने लोग हैं बताना, स्वप्न का बात सत्य होता है कि गलत? 100 में 100% सत्य। किसके लिए? जो सत्य बोलने वाले हैं। सपना में जो चीज देखते हो ना ये 100% सत्य है महाराज। हरिश्चंद्र कले रानी सपना में देखले वाली बात सही बा। तारा कली आप संत हैं, साफ बोलने वाले हैं महाराज, ये सत्य होगा। हरिश्चंद्र के आंख में आंसू आ गई। अभी कहले नहीं कि तारा हम रातों रात सारा प्रॉपर्टी दान कर दिले बनी। लेकिन हरिश्चंद्र स्नान कैले, कपड़ा पहिर के खड़ा भइले। अब लाइन लगल बा, केहू चावल मांगता दे तड़े, केहू कपड़ा मांगता दे तड़े, केहू के सोना चांदी दे तड़े। और सबसे पीछे कमंडल लेके विश्वामित्र बाबा आ गए। जब हरिश्चंद्र देखले तो कहले तारा ही है पंडित जी सपना में रात आई लले जो ब्राह्मण आवतड़े। तारा कली की आवे दी अला के बाद कुछ मंगवे करी है। आज जब विश्वामित्र बाबा अले तो कहले राजन हमको पहचान रहे हो? कहले हाँ सरकार पहचाना तनी। कहले तो तुझसे कुछ मांग सकेली कि ना? कहले सरकार दिल खोल के मांग ली, इतना लोग के दान देता नहीं तो रुआ के ना दे। कहले देना है तो राजन एक चीज दो, पहले हम कोई चीज नहीं मांगेंगे, एक चीज 100 भरी सोना, 100 भरी सोना हमको दान कर दो आप। 100 भरी सोना दान कर दो राजन। हरिश्चंद्र अपना नौकर से कह रहे हैं सोना ले आके दे दे 100 भरी। विश्वामित्र बाबा पहले हंसले, हरिश्चंद्र कहे कि महाराज आप संत होके हंस क्यों रहे हैं? विश्वामित्र बाबा कहे राजन सोना ले आवे के कहां से? कल कले अपना मकान से। कले बतावा राती में कुछ दान दे ले बड़। हरिश्चंद्र आंख में आंसू लेके सोचे लगले दान तो सबको दे ले बनी, हमरा लग बचल का बा। कहले कि का दान दे ले बड़? कहले सरकारी मत पूछी, दान तो सब कुछ बा। कहले ही बतावा खजाना दान कैले बड़गी ना? कहले कैले बनी। कहले खेत बाड़ी दान कैले बड़गी ना? कहले कैले बनी। कहले ये प्रॉपर्टी बेमत विस्तार दान कर दिए हो कि नहीं? कहले महाराज सब कुछ कर दिए हैं। विश्वामित्र बाबा कहले कि दान कैले में से दान करब, जो रुपया आप लोग चढ़ा देता नहीं वहू में से लेके दे ही। जो भगवान को समर्पित कर दे रहे हो उस दान में से कभी छूना नहीं चाहिए, ये फर्ज बनता है। हरिश्चंद्र कहले हाँ सरकार हम तो दान कर चुकल बनी। लेकिन एक बात और सुन लो, रामचरितमानस में स्वप्न की बात ध्यान देना। तिरजटा नाम राक्षसी एका, सुंदरकांड की चौपाई है। तिरजटा नाम राक्षसी एका सपना देखल कि सपने बानर लंका जारी।
सीता जी से कहलस कि सपना में बानर आइल ह और लंका जरा के चल गई। हनुमान जी लंका फूकल कि ना? सपना के बात हो कि ना? सपना वहां राम रजनी अवशेषा आ जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आवत रहे। इस सपना के बाद सही भइल कि ना? आज हरिश्चंद्र सपना में सब कुछ दान दे देले। विश्वामित्र बाबा कहले कि 100 भर सोना कहां से देब? हरिश्चंद्र भर भर रोए लगले। कहले सरकार हमरे लगबा का 1 महीना के मौका दे, कमा के दे दे। विश्वामित्र बाबा कहले 6 बरिस के मौका दी, तब तू कमा के 100 भर सोना ना दे पैब। हरिश्चंद्र कहले खेत बानाई बेच के दे दे, घर बानाई बेच के दे दे। अब महाराज केवल शरीर बचा है। तारा के बाह पकड़ ले और तारा से कहले कि तारा भी अयोध्या छोड़ाई, घर आपन ना बा। राती में राजा रहले, सुबेरे भिखारी। अब कथा को सुनो आप। धन पर कभी घमंड न करना, संपत्ति पर कभी घमंड न करना, बेटा नाती के रूप पर, कमाई पर कभी घमंड न करना। अभी आपके पास है, कल हो सकता है कि न रहे। सरकार रोहित अइले तो कहले पिताजी रौरा काहे रोवा तनी? हरिश्चंद्र कहले बेटा ये अयोध्या राज अपन ना, हमार बाह पकड़ा, तू अयोध्या छोड़ा चल लोगन। रोहित कहले का भाई? तई बाबा के सब कुछ दान दे ले बनी। रोहित तुरंत डांट के बोले का? अरे आए पिताजी का किए, अब सर्वस दिए गवाए। ऐ पिताजी का किए, सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले कि बिना जानल बुझल और चाबी काहे दे देली? हरिश्चंद्र कहले बेटा भाग में आज लिखले ना बा, जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा, आ समय केहू के न छोड़ले बा बेकार ये बा। समय पर विचार करना, समय टाइम किसी को छोड़ा नहीं है बाबू। बड़ा धन होके, बड़ा रुपया होके, आ देही में एगो बीमारी हो जा तो रुपया लौकी लौकी का हो। कभी भूल करके ऐसा कार्य न करो कि शरीर आपका सुंदर हो, सब हो, लेकिन एक ही चीज ना हो उसमें 20 को रोग लेकर के मरना शुरू हो जाएगा। बड़ा सुंदर भाव से कथा को प्रयोग सुनो और सुन करके जीवन में उतारो आप। हरिश्चंद्र अपनी बेटा के हाथ पकड़ ले और तारा के हाथ पकड़ के कहले तारा अब अयोध्या छोड़ो, अब यहां रहना भी पाप लगेगा, चूंकि मैदान कर दिया हूं। हाथ पकड़ के तारा कली स्वामी कहां चल? कहले पहले चला प्रयागराज। अयोध्या से प्रयागराज ऐसे है, ध्यान देना मेरे तरफ। अयोध्या जहां जगह है ना, अयोध्या से प्रयागराज ऐसे है। प्रयागराज ले गई ले, त्रिवेणी नहाई लो, और नहैला के बाद हनुमान जी जुबाड़ा धरती पर जमीन में से निकले हैं। प्रयागराज जो जाने वाले लोग देख रहे हैं, कुंभ में जे गए ओकर दर्शन ना भइल, उतई नहे नहा के चल ये वो धक्का धुक्की में के जाता। त्रिवेणी उधर है। प्रयागराज को जो महिमा बताई जाती है ना, वो जगह अलग है, उस जगह पर आप नहीं जा पाए हो, यही जानना जरूरी है। हनुमान जी के दर्शन करोले, त्रिवेणी नहावले, अब प्रयागराज से सीधे हैं बनारस। शंकर जी के त्रिशूल पर कौन जगह बसा है? नहीं बोलोगे? शंकर जी के त्रिशूल पर कौन नगर बसा है? विश्वनाथ धाम बनारस। ये तीनों लोक के बाहर जगह माना जाता है। आप लोग तीनों लोक मानते हो ना, धरती आकाश पाताल, ये तीनों लोक के बाहर ये जगह है महाराज। शंकर भगवान के त्रिशूल पर ये बनारस नगर बसा है।
आज जहां कथा मैं बोलने जा रहा हूं, ईमानदारी से बोलना, आज भी बनारस में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? जो ने घाटे पर हरिश्चंद्र डोम बने जाता है। कथा को ध्यान देना, कथा तो उतनी वजन की कथा है, केवल सुन करके बताना। वीरेंद्र बाबा 7 दिन आप कथा कहे हो, लेकिन 7 दिन की कथा में आज आपने कथा जो रखा है, हम लोग को जीवन में उतारने वाला प्रवचन था। हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ के जब बनारस तैयारी बनौले, तारा कली स्वामी कौने नगर में चल, हरिश्चंद्र राजा कले की रानी हमनी के तीनों जने बिकाई जाई, हम भी बिकेंगे, तुम भी बिकोगी, और ये 12 साल का बेटा, इसको भी बेचना है। पंडित जी को सोना देना है कि नहीं? तारा कली, हाँ सोना तो देना है। अगर सोना नहीं दिया गया तो धर्म का लोप हो जाएगा, सत्य का नाम मिट जाएगा, हरिश्चंद्र का नाम मिट्टी में पलित हो जाएगा। ये तैयार बना लो, तैयारी हो जाओ कि शरीर को बेच करके सोना देना है। तारा कली तब बिकाइल कहां जाई? हरिश्चंद्र कले साधारण जगह पर ना, सब देव देव है, शंकर जी महादेव है। कोनो देवता के सामने महाशब्द नहीं लिखल बा, राम जी के सामने महाशब्द नहीं है, विष्णु भगवान के सामने महाशब्द नहीं है, ए बाबू कन्हैया जी के सामने महाशब्द नहीं है, लेकिन हमारे शंकर भगवान को सब देव देव हैं, शंकर जी महादेव। बोलो महादेव की जय। शंकर जी के सामने महाशब्द, एक देवता के और सामने, कौन देवता? महावीर बिनवऊ हनुमाना। अच्छा, जो शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं कि नहीं है? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? अरे बोलो ना। हनुमान जी तो शंकर जी हैं और शंकर जी हनुमान जी हैं। जन्मते हनुमान जी सूर्य भगवान के घोटल है, केकर ताकत है? हमारे भोलेनाथ का। कि बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, अको नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कथा सुनने के बाद कीमत लगाना कि वीरेंद्र बाबा जितनी कथा मैंने सुना है, आज की कथा आपकी सुपर स्टार कथा रही है। हरिश्चंद्र अपनी रानी का हाथ पकड़ ले और रोहित के हाथ पकड़ के कहले, बेटा हम लोग साधारण जगह पर नहीं बिकेंगे, विश्वनाथ धाम चले, बनारस में हम लोग बिकेंगे। तारा कली काशी बाग कितना दूर? हरिश्चंद्र कहले, अब प्रयागराज से बनारस कोई दूर नहीं है, पैदल चला चालो। लेकिन तारा कली स्वामी, अब चल नहीं पाऊंगी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले, रानी सत्य के नाम पर चलो, बाबा धाम इतने दूर लोग पैदल जाते हैं, कोई मरता है? सत्य के नाम पर जब जाओगे, सत्य के नाम पर चलोगे, तो आपका बाल माका कुछ नहीं होगा महाराज। तारा पूछे लगली कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। तारा करली पुकार, सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूटी गे अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूटी गे अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूटी गे
मोर खरीदार हो झरझर नैना बरसे जैसे सवनवा झर नैना बरस जैसे हो सवनवा झर झर नैना बरस जैसे हो सवनवा तारा करली पुकार सुन सैया हमार हमसे बतलावा बतलावा कवना डगरा जाई काशी हो नगरिया कवना डगरा जाई काशी हो नगरिया तारा करली पुकार सुन सैया हमार हमसे बतलावा बतलावा कवना डगरा जाई काशी हो नगरिया कवना डगरा जाई काशी हो नगरिया बोल दी विश्वनाथ धाम की जय। हरिश्चंद्र अपनी रानी के लेके बनारस में पहुंचले। तारा कली स्वामी एक बात बताई, बनारस नगर में शहर में तया गईली, लेकिन हमनी के दुकानी दुकानी कहल जाई के उकीनी हमनी के बिका दो, हम एक जुगाड़ बनावतानी। बनारस नगर के डुगी वाला के बोलौले, जो डुगी लगता है ना डुगी वाले के बोलाए। और हरिश्चंद्र ने कहा डुगी वाले भैया बनारस में डुगी लगा दो कि कल 80 घाट, आप बनारस जाने वाले लोग गौर से सुनेंगे, 80 घाट के मेन गेट पर पहले बाजार लगती थी। 80 घाट है ना, अरे बनारस में क्या नहीं है, वही गेट पर बाजार लगे। डुग्गी वाला बोलने लगा कि ये बनारस के वासियों, कल बनारस नगर में 3 आदमी बिकने के लिए आएंगे। एक नौजवान महिला बिकेगी, एक 12 साल का लड़का बिकेगा, एक नौजवान मर्द, 3 आदमी बाजार में बिकेंगे। अच्छा है देवरिया में डूगी आज पिटा जा कि 3 गो मनई मालविया रोड में भी कई है, तो जो खड़ा होकर जगह ही रही, देखने वालों की ज्यादा भीड़ हो जाएगी महाराज। हरिश्चंद्र बोली तो बोल दले विश्वामित्र बाबा लगवे बाण। अब जब सुबेर भई तो हरिश्चंद्र रेखा खिंचले, ऐसे रेखा कई लाख लोग जुट गए कि बाजार में आदमी बिकने के लिए आ रहे, महिला बिकने जा रही है। बाजार में कपड़ा बिकता है, चप्पल जूता बिकता है, सोना बिकता है, चावल आटा दाल बिकता है, आदमी बिकते हैं। हरिश्चंद्र राजा कैले का अपना रानी के हाथ पकड़ ले, अपना बेटा के हाथ पकड़ के, कई लाख लोग ऐसे खड़े हैं। अब भरल बाजार में अपनी बेटा के मेहरारू के बेचे जाता है। अच्छा एक बात बताई, कहीं लोग सुन ले बानी कोनो मर्द मेहरारू बेचले बा, सुन ले बानी, आज ले सुन ले बानी, बटुला बेचले होई, घर बेचले होई, खेत बेचले होई, केतनो पियकड़ में मेहरारू का बेची, लेकिन आज हरिश्चंद्र अपनी औरत को बेच रहे हैं, अपने स्वतः बिकने जा रहे हैं। धर्म के मार्ग पर आपको चलने का मार्ग बता दें हम। कथा सुनने के बाद बताना कि वीरेंद्र बाबा की कथा बड़ी अच्छी रही। जब बहिया पकड़ ले तो तारा कली स्वामी अब तक बिकाए जाता नहीं जा, पहले रौराई बताई कि आप बिकब की हम। हरिश्चंद्र कले कौन जवाब दी हम, कोनो मेहरारू चाहिए कि हमारा मर्द हमारे सामने बिका जाए जी, आ कोनो मर्दो चाहिए कि हमारे सामने मेहरारू बिका, लेकिन मजबूरी है, बिकना तो ही है। अब जेकर गहकी लागी ते बिकाई। हरिश्चंद्र कले रानी चिंता में मत पर, अगर तोहार गहकी लाग जाई तो पहले तोहरा जाएग बा, और हमार गहकी लाग जाई तो पहले हमरा जाएग बा। तारा कली स्वामी एक बात सुन ली, एक निवेदन करेंगे बहनों से, ये जीवन में मनाना चाहिए, सावन का महीना है और ये शंकर भगवान का दरबार है, ये मनाना चाहिए कि भगवान अपने पति के, हमारे पति के कान्हे पर मेरी लाश जाए। ताली भी जाओ बढ़िया रे। अगर मेरी टिकठी उठे
तो मेरे पति के कंधे पर मेरी लाश जाए। ये मंगल है कि नहीं? नहीं मंगल है। अच्छा, तो पति के कान पर आपकी लाश जाएगी तो मंगल है, और पति के साथ सिंहरा फेंक दिया जाए तो ये मंगल है। डायरेक्ट अमंगल मानो ना। सावन के महीना में आप आई हो, सिंदूर वाली, शंकर भगवान से निवेदन करेंगे, आपका दरबार है, जितनी बेटियां आई हैं, जितनी बहनें आई हैं, बुजुर्ग हो के जिए लो, पुरनिया हो के, लेकिन वो लोग के सामने कब वो पति के लाश न जा। ताली बजा दो बरिया रे। बड़ा भाग्यशाली महिला वो है जरा कान्हे पर ओकरा ओकर टिकठी चढ़ेला, अर्थी उठेला। महाराज एगो गीत कोनो कलाकार गौले बा, पढ़ते सिंदूरवा डोलिया, अरे उठे नाई हार से, आखिरी विदाई होला। बहनों से निवेदन करेंगे का, अरे आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से, आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से, आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से, आखिरी विदाई होला। पढ़ते सिंदूरवा डोलिया, पढ़ते सिंदूरवा डोलिया, अरे उठे नाई हार से, आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से, आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से, आखिरी विदाई होला। शुरू होला नया जीवन। जितनी बेटियां बैठी हैं, सिंदूर वाली बहनें गौर करेंगी, शुरू होला नया जीवन, भल को हबर से, आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से, आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से, आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से, आखिरी विदाई होला। कबो भी मांग में सिंदूर परल बा जे डरले बा, ई मनावे के चाही कि हे शंकर भगवान, हे हनुमान जी, हमार टिकठी जब उठे तो हमरा पति के कान्हे पर जा। अच्छा एक बात बताओ, बेटा के कान्हे पर बापे के लाश जाता तो खुशी बा कि ना? ना खुशी बा। अब पुरनिया बापे के कान्हे पर बेटा के लाश आ जाता हो, खुशी है यार। भोलेनाथ से निवेदन करना चाहिए कि भगवान काने से कब सुना जा, लेकिन आंखी से न लौके कि पुरनिया बाप कोनो बेटा के लाश लेके जाता। मेहरारू जियत या मर्दे के लाश घाटे पर गई। सिंदूर वाली बहनों से निवेदन करेंगे, तारा के जब हाथ हरिश्चंद्र पकड़ ले, तारा पहले ही तरह कांपे लगली। कली स्वामी भरल बाजार में तो बेचे जाता, लेकिन एक बात बताव, अगर हमार गहकी लाग जाई तो पहले हम दूसरी पति के साथ, मर्द के साथ कैसे जाए? हरिश्चंद्र कले रानी आगे के बात आगे बा, पहले बाजार में गहकी बुलावे दो। दोनों हाथ पकड़ ले। आए बाबू, भरल पंडाल में हरिश्चंद्र बोली बोलता है,
अरे ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। भगवान शंकर जी कहले भक्त हमार दोनों होवा, साधारण आदमी के साथे बिकवाई ना, सत्य या धर्म दू जनी के पैदा कैले। शंकर भगवान दू जनी के पैदा कैले, सत्य या धर्म। सत्य बन गए पंडित ब्राह्मण, आ धर्म बन गए कलुआ डोम। कलुआ डोम बन गई, और वही बाजार में दोनों जने गए वाले वही भीड़ में टप दे पंडित जी जाके तारा के हाथ पकड़ ले। पहले गहकी के करा गई ना, बोलो पहले तारा के गहकी लाग गई। सीतारा ए बाबू ए, अरे थोड़ा आदमी की तरह से बैठो ना बीच में, आप लोगों से कह रहे हैं। दूसरा बार बोलते हो गया, आप लोगों की आवाज यहां आ रही है। अब कथा को मजाक समझ लो तब तो गड़बड़े हैं। अरे उनसे भी डरो ना। पहले गाहक के कर लगल, नहीं बोलोगे? तारा के औरत के गाहक लग गई, और तारा के हाथ जब पंडित जी पकड़ ले तो तारा कली भैया पहले हाथ छोड़ो ना। पंडित जी कले काहे बेचने के लिए, जब बोली बोला तो हाथ क्यों छोड़े? तारा कली हाथ तो पकड़ लिए हो, हाथ अगर पकड़वाना है तो कभी भी परमात्मा से पकड़वाओ। ये दुनिया वाले हाथ क्या पकड़ेंगे? एक गीत की लाइन आती है कि पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दूसरे औरत के हाथ दूसर के पकड़ ले बा। अच्छा रौराई बताई, आज कितनो बिगड़ल जमाना बा, कोनो मेहरारू के हाथ दूसर मर्द पकड़ ले तो मर्द जी की मरी। सही बोलो, तुरंत मर जाएगा महाराज। कि हमारी मर्दांगनी में क्या है कि मेरी औरत का हाथ पकड़ लिया। लेकिन हरिश्चंद्र के सामने जब पंडित जी हाथ पकड़ ले, पूछ ले कीमत कितना बा, हरिश्चंद्र कहे 50 भर सोना देना है। 50 भर सोना दे करके औरत को ले जाओ। टप दे पंडित जी 50 भर सोना दे दे ले। अब बहिया पकड़ के जब खींच के लेके चलने, तारा कली स्वामी अब तक तारा सामने हम जाता नहीं, लेकिन एक बात इनसे पूछ लगी, हमके रानी बना के रखी है कि नौकरानी। भरल बाजार में हाथ पकड़ा दिया, अब तक के छोड़ के जाते रहे। लेकिन इनसे पूछा कि रानी बनी है कि नौकरानी। अगर रानी बनी है हमके 50 करोड़ के सोना दे दे, तब वो इनके साथे जाइब ना।
और नौकरानी बनावे के बाद इनका साथे हम जाए, जब बेच देले बड़ा तो जाए। लेकिन औरत को और पति से जुदा होने में बड़ा कष्ट होता है महाराज। हरिश्चंद्र आंख में आंसू लेके रोए लगले, कहले भगवान इस तोहरी दरबार में कौना तर से परीक्षा होता। तारा कली स्वामी जाता नहीं, लेकिन एक कार्य कर, ये पंडित जी से कह दा हम लड़का लेके सथ में जाए। बाप बिना बेटा के रह सकेला, लेकिन माई जौन औलाद पैदा केले बा कबू ना रह पाई। कहली कि बाबू के लेके जाए। हरिश्चंद्र कहले हम राय नाई देवी, पंडित से पूछ ले, अगर कहे तो लेके जा। जौन सौदा बिका जाई ओके पूछल जाई का करबे, तके रानी बनावे चाहे रौकरानी, हमरा कोनो मतलब ना बा। लेकिन तारा दौड़ के जाके अखबारी में पकड़ के रोवे लगली। कहली मांग में सिंदूर लगा के लेला रानी बना के। अयोध्या में रानी रहली हम, रात में सपना देखला तू, अब भरल बाजार में ले आके बेचा तड़ा हमरा के। अरे इहो तो पूछला कैसे उराखी। हरिश्चंद्र कहलेला, तारा फफक के रोवे लगली। अखबारी में पकड़ के हरिश्चंद्र के कहली, आर मिलने से नाता आजू, आ मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल छूटल पिया, मिलने से नाता, मिलने से ना हो मिलने से नाता आजू, आर मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने छूटल पिया, मिलने से नाता, छूटल पिया, मिलने से नाता। राज छूटल पाट छूटल, अयोध्या नगरिया, राज छूटल पाठ, राज छूटल पाठ, राज छूटल पाठ, छूटल अयोध्या नगरिया। स्वामी तोह से रिश्ता नाता, आरे टूटल पिया, मिलने से नाता बोल दी समरिया सरकार की। तनी ताकब हमरा और कथा तो अब बदलता। तारा के रोहित के लेके पंडित जी चल गई। अब वही बाजार में कलुआ डोम सूपा टंगले बा, खांची ले ले बा, 4 गो बेना ले ले बा, आ सब कुछ लेके अब वही बाजारी में खड़ा बा। हरिश्चंद्र आपन बोली बोलता है, अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। जब बोली बोलना तो कलुआ डोम दौड़ के जाके बाह पकड़ ले। जब हरिश्चंद्र तकला तो देखा था ना डोम, बड़की बड़की मोछ, बड़का फेटा, करिया कपड़ा। हरिश्चंद्र कहले भैया अब तक तू हमारे बाह पकड़ लेबा तो तोरा साथे जही के बा।
कलुआ डोम कलश कितना रुपया देवे के बा? कहले 50 भर सोना दे दा। 50 भर तो दिया गल, 50 भर बाकी बा। 100 भर सोना पंडित जी के दिया गए। विश्वामित्र बाबा चल गए, हरिश्चंद्र के बाह पकड़ के कलुआ डोम खींचत लेके जाता। कलुआ डोम कल तोहर नाम का है? कल हमार नाम हरिश्चंद्र है। कलुआ डोम कल आज से नाम तोहर हरिश्चंद्र ना रही, डोमे घरे इतना वीआईपी नाम रही तो के आज से हरिया कहल जाई। हरिया अहो सुन ले, खैले के भरोसा न करिए। कब रोटी जाला गमछा में बांध के, कब पानी जाई पतुकी में, नरियर में, खपड़ा में। हमारे घरे व्यवस्था ही कुल्ला। हरिश्चंद्र कले ठीक बा भैया। हरिश्चंद्र कले एक बात बताओ, नौकरी हमसे का करीब? नौकरी का करीब बाबू? कलुआ डोम कल सुअर ना चरवाए। हमारा सुअर बा 100 गो। सुअर ना चरवाए, सूपा ना बिनवाए, खांची ना बिनवाए, कजिया में खाए के लोटा बर्तन लेके ना भेजो। कहले हरिश्चंद्र काम कलुआ डोम कहले सबसे सुपर काम जौन बा, श्मशान घाट पर तोहरा पहरादारी करे बा। आज जितना लोग आई, चाहे बेटा मरल बा, चाहे मेहरारू मरल बा, चाहे नाती मरल बा, बिना रुपया लिहले, बिना कफन लिहले लाज जरावे मत दिए। अच्छा बताई, डोमे के सबसे बाउर काम कौन है? श्मशान घाट। आप बताओ, श्मशान घाट पर कोई हंसता जाता है? हंसने वाले लोग, केहू का माई मरल बा, केहू का बेटा मरल बा, केहू का बहन मरल बा, केहू का भाई मरल बा, केहू का नाती मरल बा, जो लोग हंसा जाता। लेकिन हरिश्चंद्र आगी धरौले, वही घाट है हरिश्चंद्र जहां आपको ले चल रहे हैं हम। वह घाट बनारस में आज भी बरकरार है, हरिश्चंद्र घाट। जाकर के उस घाट पर कभी दर्शन करना, आज भी उस सारा व्यवस्था है। हरिश्चंद्र वही पहरा देवे लगले। धीरे धीरे दिन बीतत जाता, दिन भर में 200-300 लाश ही आवता। ऐने तारा के नौकरी का लागल। पंडित जी कहले कि सुना, तू घर के रसोई बनैया, कपड़ा साफ करिया, बर्तन धोइया, घर के काम सब करना। अपना बेटा से कह दा एक काम करे, फुलवारी से रोज फूल तूर के ले आवे, फूल तूर के ले आवे, माला बनी शंकर जी के चढ़ी। और तोहरे बेटा के यह नौकरी बाकी, फूल माला ले आवे, भगवान को चढ़ेगा। माई बेटा के नौकरी लाग गए बाबू। समय बड़ा बलवान होला, समय बड़ा बलवान होला। तारा के नौकरी लाग गल पंडित जी की। हाँ, हरिश्चंद्र के नौकरी डोम की यहाँ लग गई। धीरे धीरे दिन बीतत जाता। रोहित गईले फुलवारी में फूल तुरे। अब जो देखी रोहित के सांप काट ले तो रोहित मर गईले, रोहित मर गईले। 5 गो लड़का दौड़ल बड़ा, तारा ए तारा। तारा कली का है? तो तारी बेटा के सांप कटले बा, फुलवारी में मर गल लड़का। तारा कली हमार बेटा मर गई। लड़का कहले हाँ फुलवारी में सांप काट रहे बा। तारा कली भोलेनाथ अब के करा दरबार में जाई। एगो सहारा हमार पुत्र रहल है, बेटा हमार सहारा रहल। आगे पीछे नहीं केहू रहल तो लोग बेटा के देख के सबूर करला, केहू नहीं बता हमार बाबू ना। बेटो मर गई, पति के रिश्ता साथ छूट गई, अब केकरा शरण में जाए? ए बाबू, तारा दौड़ के घाटे पर जातड़ी। मतवा कली की पहले रसोई बना ल, बर्तन धो ल, सब काम कैला के बाद घाटे पर जाइए। तारा कली हमार बेटा मरल बा, हम रसोई बनाई। मतुआ कलज की तो सोना दे के किन ले बनी। नौकरी जेकर यहाँ जे करता ना ओकरा पर दबाव बागी ना। तारा बर्तन धोली, रसोई बनौली। सांझी के बेरा पगली के रूप बना के वही जुगैली जहां बेटा मरल बा। रोहित के दहिया पर खड़े गिर गईली। कली भोलेनाथ जे के बाझिनी बनौले बड़ा के तू बेटा दे लो। हम बेटा लेके ली तो तोहरी दरबार में बाझिनी हो गईली।
पति के संबंध तो वो जी छूट गई। अब ये मरल बेटा के लेके कौना जगह जाई महिला नारी। तारा कैली का हमारी बहनें गौर करेंगे बाबू लो। आधा साड़ी पहिर ली, आधा साड़ी में कफन बना के लपेट ले ली। मरल लाश उघारे ना जाला, अपनी लुगा में आधा लुगा पहिर ले बड़ी, आधा लुगा में कफन बना के लपेट के आ वही घाटे पर जा तड़ी जहां हरिश्चंद्र पहरा देत रहले। तारा सोचा तड़ी की विधाता केकर का बिगड़ली। ई अपनी बाबू के लाश लेके जाता नहीं, लकड़ी बाना, चिपरी गोइठा बाना, कोनो लाश मरले तो 10 जने साथे जाले, हमरे आगे पीछे के उहइयो ना बा। कहीं धरती पर सुनले बानी कोनो माई बेटा फूकले बा, सुनले बनी बेटा के आगी माई देले बा, केहू नहीं बात गांव के जवार के लोग आग दे देले। लेकिन आज आपन माई अपनी बेटा के जरावे खातिर वही घाट पर, हरिश्चंद्र घाट है, कोरा में लड़का लेके रोते चलल बड़ी पागल बनके। गोदी में हमके देके ललनवा छोरीली हलाए विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी लिहलाए विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता। हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के, हरिश्चंद्र रानी के तारा रानी के। दर दर घुमावाला ठोकर लगवाला तोहरा न पूछो ना बुझाता, तोहरा न पूछो बुझाता। अरे पूछी है पिया तो का बतलैबे, पूछी है पिया तो का बतलैबे, हमरा न कुछो बुझाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी लिहलाए विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता। हरे का कैला ये विधाता। शांति बना के कथा को सुनिएगा। अपनी बेटा के मरल लाश लेके वही घाटे पर गईली, और जब घाटे पर गई बड़ी तो फफक फफक के रोवतड़ी। हरिश्चंद्र आग के लुका जरौले बड़े, आग जरता, 100 गो लाश जरता। तारा कली आगी जरता, चलता नहीं पूछी के होई तो हमरा बेटा के लाश जरा दी। और जब ये आगे गई तो हरिश्चंद्र आवाज देता है, सावधान।
की लाश नहीं जलेगी। तारा कली सबसे बड़ा कष्ट के तो बात ही बा, बेटा के लाश लेके आ गईली, आई आदमी कहता बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी, कौन आदमी है? तारा बढ़त जाता रही, हरिश्चंद्र आगे बढ़त रहे। हमारी माताएं बहनें गौर करेंगी, कथा तो उतना जोरदार है। हरिश्चंद्र आगे बढ़त जाता रहे, तारा पीछे से लड़का लेके कोरा में रोते जाता रही। कली सुनिएगा, हरिश्चंद्र आगे बढ़ के फिर बोलने की बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। जब 3 बेर आवाज दहले तो हरिश्चंद्र कहली की तो रोहित के पिताजी हैं। अच्छा बताइए, अपनी मर्दे के आवाज 20 वर्ष पर हुआ सुनी तो जान जाए कि ना मेरा पति है, ये मेरे पति हैं। तारा कली की तो हमारे स्वामी हैं। अब आगे बढ़े, दौड़ के जाके घेरली। कली सुनिएगा, हरिश्चंद्र कले क्या बात है? कली लड़का मरल भाई, लड़का के तनी दाह संस्कार करेगा बा। हरिश्चंद्र कले दाह संस्कार कर लो, लेकिन इसका कर और रुपया कफन दे लो, उसके बाद दाह संस्कार करो। तारा कली बिना कर कफन के लाश ना जरी। हरिश्चंद्र कहे कि ना, बिना कर कफन दिए लाश यहां जलाई नहीं जाएगी। ये हरिश्चंद्र घाट है। तारा जब 2 बेरी बात कहले तो तारा कली सैया तू चीन्हा चाहे ना, तो हर बिया भइले लगी ना। हरिश्चंद्र कहे मेरा कोई नहीं है। तारा कली तोहरा बेटा रह लगी ना, कहे मेरा कोई नहीं है। तारा कली हरिश्चंद्र से स्वामी तू चीन्हा चाहे ना, बिया करे वाला तू हवा, मांग में सिंदूर तू लगवला, रानी बना के अयोध्या में तू ले अइला, राती के सपना तू देखला, अब भरल बाजार में ले आके बेचे वाला तू हवा राजा। आज अपन बेटा मरल बा, बेटा के देख ला पहले। हरिश्चंद्र कहे मेरा कोई नहीं है। तारा कली सैया तू चीन्हा चाहे ना चीन्हा, 7 गो फेरा ले ले बड़ा, तू हमके रानी बना के ले ला। बोला ही तोहर बेटा जरी ना? कल नहीं, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली बतावा, हम अबला नारी बाड़ी, हमरा देही पर एके गो कपड़ा बा, इहे कपड़ा लपेटले बनी, यही में कफन बनौले बनी, आखिर का करी, कैसे का हुई? हरिश्चंद्र कहे कि कर कफन देने के बाद लाश जलेगी, अगर कर कफन नहीं दी तो तुम्हारे पुत्र की लाश इस घाट पर नहीं जलेगी, दाह संस्कार नहीं होगा। तारा कली जब ये पर तू लाग गए बड़ा, तोहार हम कुछ ना है। हरिश्चंद्र कहे कुछ ना है, हमारा कोई नहीं है। तारा कली सैया अपनी मेहरारू के कपार पर लुगा उड़ावल जला, लेकिन आज तोहरे दिहल साड़ी पहनले बानी हमारी बेटियां बहन बाबू लोग गौर करेंगे। आधा साड़ी पहनले बानी, आधा अपना बाबू के लाश लपटले बानी। अगर बेटा के लाश ना जरी बिना कर कफन के, आज हमारा समझ में आ गल कि संसार में हमारा कोई नहीं है। आपन मर्द अपनी मेहरारू के कहता कि मेरा कोई नहीं है। हमरो समझ में आ गल कि हमार बियाह ना भइल, हम वही तरह कहीं से आई लली। हाँ, ई बोला बेटा के लाश जरेगी ना? हरिश्चंद्र कहना बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली अगर तू रिखा पर आइल बड़ा, आधा लुगा पहरले बानी, आधा में बेटा के लाश बा, हमारी साड़ी में से फाड़ ले राजा, लेकिन बेटा के लाश जरा बेटा। हमारी साड़ी में से फाड़ लो, जो साड़ी पहिरा के तू दिले रला बाबा की, हाँ ये साड़ी पहिरले बानी, ये साड़ी में से फाड़ ला, लेकिन बेटा के लाश जरावे दे राजा, पुत्र के लाश जरावे दो। महिला अपना के नंगा होके के तैयार बा, लेकिन बाबू के कफन देवे जाती है। कहली कि हमारी साड़ी में से फाड़ के बेटा के लाश जला दो।
हरिश्चंद्र कहले भगवान कौनी मोड़ पर लिया दियल। अगर ये औरत के साड़ी फाड़ता नहीं तबो बदनामी हो जाई, अगर कफन ना ले तबो बदनामी हो जाई। तारा कली जहिया रानी बना कर ले लतैया कल तोहरा कोनो कष्ट ना हुई। अयोध्या के महारानी हम रही हाँ, अब महारानी बनावत बनावत ले के तू भिखारन बना दिल। अब बेटा मरल बा त कहतड़ा बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी, साड़ी में से फाड़ लो। हरिश्चंद्र दूडे के आगे बढ़ले साड़ी फाड़े, आवाज आयल की है हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत लगई है। तारा कली स्वामी मर्द अपना औरत के लजवावे ले, शर्मावे ले, आंचल ओढ़ावे ले। अब तू आंचल ओढ़ावल लाई आज हमरा के जब वही पर लाग गल बड़। अब तू बतावे राती का मामला, रात हो गया 8, ए राती के केकरा घरे जाई लकड़ी मांगे, आ कैसे जाके भीख मांगी कि हमार मर्द जीते बाप का कफन खातिर कपड़ा दलगा। तू हमार पति हव कि ना? हरिश्चंद्र कहले कि मैं कुछ नहीं हूं। तारा रो के अचरा पसार के कहली कि हो पिया के करे दुआरी जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तू राजा हम रानी रहली, बुझेल आज कसाई। हो तू राजा हम रानी रहली, बुझे आज कसाई। अपने लाल के चिन्हत नहीं खा, के कर आस लगाई। आपन जब पीरान भइली तब, आपन जब पीरान भइली तब, के कर आस लगाई। पिया के करे दुआरे जाई, पिया के करे दुआरे जाई। अरे तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई, पिया के करे दुआरे जाई, पिया के करे दुआरे जाई। तारा कहली कि अब तू बतावा कि कहां जाई। दरबार की जय। तारा कहली कि केकरा द्वार पर जाई। हरिश्चंद्र कहले कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली ना जली, कहले कि ना। तारा कली आज तोहर हम दुश्मन हो गईली। शादी कैला तहिया तोहर औरत रहली, बच्चा पैदा कैला तोहर अर्धांगिनी रहली, बाजार में बेचला के बाद दुश्मन हो गईली। ये लड़का ना जरी। कहले मैं कह रहा हूं कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली अब लड़का जराए बिना, न लड़का जराए और न कहीं भीख मांगे जाए।
गंगा मैया के घाट बा चल तनी आज पानी में डूब के बेटा लेके मर जाए। अरे बेटा तो मरिए गल बा। इहे नारी बेटी बनेली, इहे नारी बहन बनेली, इहे नारी माँ बनती है, यह नारी दादी बनती है। और यही नारी जब विकराल रूप बनाती है ना, अच्छे अच्छे मर्दों की हस्ती खराब हो जाती है महाराज। नारियों का कदर करो। तारीफ जाबर यार तारा कली लड़का ना जरी कलला, तारा कली पानी में डूबब। अब केहू का दोष ना, हम इनके दोष देव के कर दोष। शंकर भगवान तोहरी द्वार पर निमन आयल बनी। भगवान के दरवाजा पर लोग पूजा काहे करते हैं? अच्छा रहे। और बिगड़ना शुरू होगा तो भगवान को दोषी बनाओगे कि नहीं? नहीं बनाओगे। तारा कली की पानी में लड़का लेके डूबब, दोनों हाथ उठा ले ली। तन सब जने हाथ ऊपर उठाए, उठा ताली बजाओ बढ़िया रे। अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। मंगल भवन ताली बजा के, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ बोले, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। अच्छा रही बताई, शंकर जी के दरबार में बाझिनी बन के औरत रही। अगी बेटा जी पुत्र जिंदा होई कि ना? ना होई, नहीं होगा। कथा को बड़ा बारीकी से सुनो। परीक्षा जो हमारे भोलेनाथ ले रहे हैं, बड़ा दम है उसमें ना। आज हरिश्चंद्र का परीक्षा नहीं होता, इस तरह का भाव भोलेनाथ नहीं देते, तो आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम महाराज इस पृथ्वी पर रहबे नहीं करता। तारा कहली की लड़का के लेके पानी में डूबब ना, हमार बेटा के नाम तो मिटिए गल, हम ना रह आई कहतन हमार बियाह ना भइल बा। लेकिन पानी में डूबला के पहले कथा है जो बदले जाता। ब्रह्मा या विष्णु महेश तीनों जने आई लो। एक बात सुन लो, माई के पेटे में से हमनी का जिंदा पैदा होकर जाला। अब मरे के बेर केवल आत्मा जाता है महाराज जी, शरीर नहीं जाता है। लेकिन जिंदा स्वर्ग में के गइल बा? बैकुंठ किसका हुआ है? तारा, रोहित, हरिश्चंद्र जीते जी ये तीनों लोग गए हैं महाराज। बजाओ ताली मेरी यार ना। बिचवा में तनी 1 मिनट ब्रेक ले। अच्छा के चाहता कि लड़का जिंदा हो जाता, नहीं हाथ उठाए। मर्दों लोग उठा ले हाथ। ब्रह्मा विष्णु महेश तुरंत प्रकट भइले। ताली बजा पर यार। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट भइले।
आज जब प्रगट भैले जब तारा देखली तब फफक के रोवे लगली। हरिश्चंद्र तीनों जनी के गोड़ पर गिर गईले। तारा से कहले शंकर भगवान की लड़का लेकर रोवत कहे बैरू। तारा कली बाझनी बना देली हम रोई ना। शंकर जी कहले हमरे दरबार में निर्वंशी के वंश दिहल जाला आ तोर बेटा मर जाई अपना पुत्र के नाम धके बोलाव। तारा जब एक बेर बोली तो हिलल दे आ दूसरा बेर बोली तो टप दे रोहित खड़ा हो गया। ताली बजा बजा रहे। शंकर भगवान कहले कि हरिश्चंद्र तारा दोनों जानी सुना। राती के सपना देखवावे वाला हम हई, बनारस में बेचवावे वाला हम हई, आ गहकी हमार रहल। सत्य धर्म रहल लो दू जानी। धर्म तो हके किलने रहले हाँ, आ सत्य तारा के कोई साधारण आदमी नहीं ले गया था। धर्मात्मा को कभी पापी कोई नहीं छुएगा। अभी बतावा अयोध्या के राजा बनवा लोग कह लो कि ना, कहले कि फिर तो लोग के संपत्ति चाहिए। रोहित आ हरिश्चंद्र कहले सरकार कुछ ना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अब कुछ नहीं चाहिए। पुष्पक विमान आदेश भइल आइल आ रोहित के हाथ पकड़ ले, तारा के हाथ पकड़ के आई दोनों जनी के बैठा के ए जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी ताकत आलो। कहले कि तो के वो जगह पर भेजा तनी जहां आज तक जिंदा व्यक्ति कभी गईल ना बा। एक रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, हरिश्चंद्र, रोहित और तारा मरने के बाद नहीं, जीते जी महाराज गौलोक गए हैं। तालिब जाबर यार है। आखिरी लाइन, अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सतारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सतारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। पुष्पक विमान कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। पुष्पक विमान कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, अरे पाड़ू तू तारा महान हो, भगवान हारी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। बोलो अयोध्या धाम की जय। श्री सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। आज की कथा बड़ा सुंदर प्रसंग को आप लोगों ने बड़ा प्रेम से सुना।